Good morning, class 7th. How are you all? This is your English class. Take out your English literature book on page number 17. Take out your book, page number 17. As we all know that we were reading this chapter, A Hero. So we are going to continue the reading of the chapter. क्या पढ़ा था हमने इसमें? There is a boy named Swaminathan. एंड उसके पापा ने उसे एक स्टोरी बताई थी, हाउ वन ब्रेव बॉय फॉट विद द टाइगर. सो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक हिज सन ब्रेव, जिसके लिए उसने अपने सन को क्या बोला, दैट ही विल स्लीप अलोन फ्रॉम टुनाइट. आज से वो अकेला सोएगा. ओके, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? Swaminathan, come here, come to this paragraph. We are here. In our last paragraph, we read that his father told him that he is now in 2nd class and he should sleep alone. Okay, so what happened after it? Swaminathan's father sat gloomily gazing at the newspaper. Swaminathan के पापा चुपचाप सैड होके न्यूज़पेपर को देखते रहे अपने लैप पे रख के. स्वामीनाथन रोज साइलेंटली. स्वामीनाथन चुपचाप उठा एंड टिप टोड, मतलब कि धीरे धीरे चल के जाते ना, अपने पैर को नीचे रखे बिना, सिर्फ अपने आगे टोस की हेल्प से टिपटो करते हुए कहाँ गया? अवे टू हिज बेड इन द पैसेज. प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम. स्वामी गेट अप, ही सेड. फिर क्या हुआ? फादर आए और उसको कहा, स्वामी उठो. ही लुक लाइक अपैरिशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज. ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई भूत आ गया हो, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा डार्क था कमरे में, तो ऐसा लगा कोई भूत आ गया हो. स्वामीनाथन स्टूड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप. स्वामीनाथन ऐसे उठा जैसे वो बहुत गहरी नींद में था. तो फादर ने क्या कहा? गेट अप स्वामी, उठो. ग्रैनी प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम. तो ग्रैनी ने क्या बोला, मतलब दादी ने, कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो स्वामी को सोते हुए. फिर फादर ने क्या बोला? गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द 3rd टाइम. एंड स्वामीनाथन गॉट अप. स्वामीनाथन उठ गया. कम विद मी. स्वामीनाथन लुक्ड एट हिज ग्रैनी. स्वामीनाथन ने अपनी ग्रैनी की तरफ देखा, थोड़ी देर घबराया, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम. और कहाँ गया अपने पापा के साथ? ऑफिस रूम में. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. On the way, he threw a look of appeal at his mother, and she said, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." तो जब वो जा रहा था ऑफिस रूम की तरफ, तो उसने अपनी मम्मी की तरफ ऐसे देखा कि उसकी मम्मा उसे बचा लेगी. तो मम्मा ने क्या कहा अपने हस्बैंड से, यानी स्वामीनाथन के फादर से, कि तुम उसे वहां क्यों ले जा रहे हो, ऑफिस में क्यों ले जा रहे हो, वो हॉल में भी सो सकता है. आई डोंट थिंक सो, फादर सेड. फादर ने क्या कहा? मुझे नहीं लगता. एंड स्वामीनाथन स्लंक बिहाइंड हिम वेरी बोर्ड हेड. और स्वामीनाथन उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहा अपना सर झुका के. लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर. क्या बोला स्वामीनाथन ने? कि फादर मुझे हॉल में सोने दीजिए. उसने रिक्वेस्ट करी. योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी. आपका ऑफिस रूम बहुत गंदा है. एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. और हो सकता है कि वहां पे कुछ स्कॉर्पियंस भी हो, बिच्छू भी हो वहां पे. ठीक है. देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो. उसने कहा, फादर ने कहा, वहां पे कोई स्कॉर्पियंस नहीं है. स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक. अगर तुम चाहो तो तुम ऑफिस में पड़ी बेंच पे सो सकते हो. कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम. तो फिर स्वामी ने क्या पूछा? ठीक है, लेकिन क्या मैं रूम में लैंप जला सकता हूँ? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. तो फादर ने क्या कहा कि नहीं, फिर तुम्हारा डर कैसे निकलेगा, अंधेरे का डर. तुम्हें अंधेरे से डरना नहीं है. इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. ये सिर्फ आदत की बात है. अगर तुम कुछ दिन ऐसे सोगे तो तुम्हें अंधेरे में सोने की आदत हो जाएगी. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. तुम्हें अच्छी हैबिट्स की आदत डाल लेनी चाहिए. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. स्वामी ने पूछा, ठीक है, क्या आप दरवाजा खुला रख सकते हैं? मैं दरवाजा बंद करके नहीं सोऊंगा. तो ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट. तो फादर ने बोला, ठीक है, दरवाजा खोल देंगे, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम रात को ग्रैनी के पास उठकर नहीं जाओगे.
इफ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे स्कूल में जाके ये बात बता दूंगा और सब स्कूल में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामीनाथन को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो कभी अकेला नहीं सोया था। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, और उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी। उसे लग रहा था कि क्यों वो टाइगर स्टोरी आई न्यूज़पेपर में, जिसे देख के मेरे पापा को मुझे ब्रेव बनाने का आइडिया आ गया। He wished that the tiger hadn't spared the boy. उसका मन कर रहा था कि काश टाइगर ने उस लड़के को छोड़ा ही ना होता। अगर वो लड़का बचता ना तो मेरे फादर को भी मुझे ब्रेव ना बनाना होता। Who didn't appear to be a boy after all but a monster. मतलब कोई भी बॉय टाइगर से कैसे बच सकता है, जरूर वो कोई मॉन्स्टर होगा जो टाइगर से बच के आ गया। As the night advanced and the silence in the house deepened, अब रात ज्यादा हो गई और ज्यादा अंधेरा हो गया और ज्यादा साइलेंस हो गया। His heart beat faster. उसकी हार्ट रेट और बढ़ गई, उसे डर लगने लगा। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. अब उसने जितनी भी भूतों की कहानियां सुनी थी अपनी लाइफ में, उसे वो सारी याद आने लगी क्योंकि आज अकेला सो रहा था वो। He was faint with fear. उसे बहुत डर लग रहा था। A ray of light from the street lamp strayed in. बाहर से स्ट्रीट लाइट से हल्की सी लाइट अंदर आ रही थी। And cast shadows on the wall, जिसके वजह से वॉल पे कुछ शेडोज बन रही थी। Through the stillness, all kinds of noises reached his ears. अब इतनी ज्यादा खामोशी थी, स्टिलनेस थी कि हर तरह की छोटी छोटी आवाज उसके कान में आ रही थी, जैसे कि द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, द रसल ऑफ द ट्रीज, द साउंड ऑफ स्नोरिंग एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग। और जो नाइट इंसेक्ट्स आवाज करते हैं, सारी आवाजें। स्वामीनाथन हर्डली गॉट अप। स्वामीनाथन फटाफट उठा और बेंच के नीचे जाके बैठ गया। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस। उसे लगा कि बेंच के नीचे बैठना ज्यादा सेफर है, ऊपर सोना ज्यादा रिस्की है। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, और यहाँ पे मैं सेफ हूँ। ही शट हिज आईज टाइट। उसने अपनी आईज क्लोज करी एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल asleep, और वो सो गया। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड। He desperately tried to escape, but his feet would not move. अब ये सपना ही होगा ऑब्वियसली। क्या दिख रहा था उसे सपने में कि एक टाइगर उसे चेस कर रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो भाग नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी फीट ग्राउंड पे चिपक गई। He desperately tried to escape. वो वहां से भागना चाहता था, but his feet would not move. लेकिन उसके पैर मूव ही नहीं कर रहे थे। The tiger was at his back and he could hear its claws scratch the ground. उसे लग रहा था कि टाइगर उसके ठीक पीछे है और उसे उसके ग्राउंड में ऐसे स्क्रैच करने की आवाज भी आ रही है उसके पंजों से। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लिटिल थर्ड। स्वामीनाथन tried to open his eyes. स्वामीनाथन ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करी, but his eyelids would not open. और उसकी आंखें नहीं खुल रही थी एंड द नाइटमेयर, और ये सपना उसका चलता रहा। इट थ्रेटेन्ड टू कंटिन्यू फॉर एवर। स्वामीनाथन ग्रोन्ड इन डिस्पेयर। स्वामीनाथन रोने लगा। किस लिए रोने लगा? डर के मारे, क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था, वो भाग नहीं पा रहा था, तो वो डर के मारे रोने लगा। ऐसा कुछ सच में नहीं हो रहा था, वो बस इमेजिन कर रहा था, ऐसा सपना देख रहा था, इमेजिन कर रहा था। विद डेस्परेट एफर्ट ही ओपन्ड हिज आईज। फाइनली उसने अपनी आईज खोली। He put his hand out to feel his granny's presence. उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया ताकि वो अपनी ग्रैनी को फील कर सके, क्योंकि डेली वो अपनी ग्रैनी के पास होता था। At his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. लेकिन उसे क्या टच कर पाया? जिस बेंच के नीचे वो सोया था उसकी वुडन लेग को टच कर पाया, क्योंकि उसके बगल में ग्रैनी तो थी नहीं। क्या था? एक वुडन बेंच था। His lonely state came back to him. उसे पता चल गया कि आज मैं अकेला सो रहा हूँ। He sweated with fright. डर के मारे उसे स्वेट होने लगा, मतलब पसीना होने लगा। Now what was this rustling? अब ये क्या हिल रहा है? Something was moving. कुछ तो मूव कर रहा है। His end had come. उसे लग रहा था बस आज ये मेरी लास्ट नाइट है और मुझे कोई नहीं बचा सकता। He realized that the devil would presently pull him out. उसे लग रहा था एक भूत आएगा जो कि उसे बेंच के नीचे से खींचेगा and tear him, और उसे मार देगा। And so why should he wait? As it came nearer, he hugged it with all his might. जैसे ही उसे लगा वो चीज उसके पास आई,
उसने उसे हक कर लिया एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन। और क्या करा, अपने टीथ से उसे बाइट कर दिया। जो भी वो चीज थी उसे लगा एक डेविल आ गया है, उसे किसी के चलने की आवाज तो आ रही थी। उसने क्या सोचा, उसने उसे पकड़ लिया और उसको अपने टीथ से कट कर दिया। Ayyo, something has bitten me, went forth an agonized thundering cry and was followed by heavy tumbling and falling amidst furniture। तो इतनी देर में जैसे उसने बाइट किया उसे एक आवाज आई। क्या आवाज आई? अयो, किसी चीज ने मुझे काट लिया है। फर्नीचर के बीच में से आवाज आई। इन अ मोमेंट फादर, द कुक एंड द हेल्पर केम इन। और इतनी देर में अंदर कौन आ गया? फादर, कुक और हेल्पर लाइट्स लेके अंदर आ गए। All of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle। ये देखो, इसको कट कर लिया उसने। Can you see? तो अब उसने क्या देखा जब सब अंदर आए, कि वो उन सब ने देखा कि वहां पे कौन था? एक बर्गलर। हु इज अ बर्गलर? एक चोर। एक बर्गलर था फर्नीचर के बीच में और उसके एंकल से यहाँ से ब्लड निकल रहा था। कैसे ब्लड निकल रहा था? क्योंकि स्वामीनाथन ने उसे कट कर दिया था अपने टीथ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शावर्ड ऑन स्वामीनाथन द नेक्स्ट डे। अगले दिन सबने स्वामीनाथन को कॉन्ग्रेचुलेट किया। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट। उसके सारे क्लासमेट्स ने उसे रिस्पेक्ट के साथ देखा और उसके टीचर ने भी उसे शाबाशी दी। क्यों? क्योंकि उसने रात को एक बर्गलर को पकड़वाया। उसने एक ब्रेवरी का काम किया, भले डर डर के किया, पर सबको तो यही पता है कि उसने एक बर्गलर को पकड़वाया। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू हीरो। हेडमास्टर ने क्या कहा? कि स्वामीनाथन एक हीरो है। उसने क्या किया? स्वामीनाथन हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही नोटोरियस, मतलब बहुत जो चोरियां करता है, शरारतें करता है, को पकड़वाया है। और पुलिस भी स्वामीनाथन को थैंक यू बोलना चाहती है क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही थी, उस बर्गलर को। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप? तुम बड़े होके पुलिस ज्वाइन करना। स्वामीनाथन सेड, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टेनली। स्वामीनाथन ने बोला, हाँ हाँ जरूर। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर। हालांकि उसने तो सोच रखा था कि मैं इंजन ड्राइवर बनूंगा या रेलवे गार्ड या बस कंडक्टर बनूंगा। When he returned home from the club that night, जब वो क्लब से घर आया उस रात, फादर ने कहा, Where is the boy? मेरा बेटा कहाँ पर है? He is asleep। तो सबने क्या जवाब दिया? कि वो सो गया। फादर ने पूछा, Where is he sleeping? वो कहाँ पे सोया है? In his usual place, mother said casually। मदर ने कहा, वहीं जहां वो सोता है। He went to the bed at 7:30। वो 7:30 ही सो गया था। और कहाँ सो रहा था? कहाँ पे सो रहा था वो? He was sleeping beside his granny। Sleeping beside his granny again, father said। No wonder he wanted to be asleep before I could return home। उसने सोचा, फादर ने क्या सोचा कि ये जानबूझ के जल्दी सो गया है ताकि मैं आके इसे अकेले न सुला दूं, इसलिए ये फटाफट मेरे आने से पहले ही सो गया ग्रानी के बगल में। क्योंकि ये तो उसे ही पता था कि उसने ब्रेवरी में थोड़ी मारा था बर्गलर को, उसने तो डर के मारा था। बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड, ही वॉज फ्राइटेंड। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। मदर को गुस्सा आया। यू लेट हिम स्लीप व्हेन ही लाइक्स। उसे सोने दो अगर उसे पसंद है। यू डोंट रिस्क हिज लाइफ अगेन। हम दोबारा से उसकी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते। एक बार तो वो बच गया उसे बाइट करके, लेकिन क्या पता अगली बार उसे कुछ हो जाए, तो हम उसकी लाइफ को दोबारा रिस्क में नहीं डाल सकते। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज। ऑल राइट मॉलिकॉडल, एज मच एज यू लाइक। उसने बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो हम उसे ग्रानी के पास ही सोने देंगे। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स। लेकिन आगे चल के मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारा बेटा ब्रेव नहीं बन पाया। स्वामीनाथन, फॉलोइंग द होल कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द अंडर द ब्लैंकेट, फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड दैट हिज फादर वाज गिविंग अप ऑन हिम। और स्वामीनाथन ये सारी बातें ब्लैंकेट के अंदर से सुन रहा था, मतलब वो उठा हुआ था, सिर्फ नाटक कर रहा था सोने का, ताकि उसके फादर आके उसे दोबारा से अकेले न सुला दे। और उसे बहुत रिलीफ फील हो रहा था कि थैंक गॉड मेरे फादर अब मुझे अकेले सोने के लिए नहीं बोल रहे। ऑलराइट,
So here our chapter comes to an end, which is a story of a small boy, Swaminathan, जिसके फादर उसे ब्रेव बनाना चाहते थे ताकि वो अकेले सोए, डरे ना, बट उसने एक दिन तो ब्रेवरी वाला काम कर दिया. कैसे? डर के मारे. But next day he again went and slept with his grandmother so that he does not have to spoil his night again. Okay, so you have to read this chapter, children, in your home. Read the full chapter, and from our next class we will start the exercise of the chapter. All right, bye bye and take care.